नमस्कार, मैं संदीप सिंह बखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। इस समय लाइव अपडेट आपको हिसार के लघु सचिवालय से दे रहे हैं, जहां पर अभी अभी जयप्रकाश जी जो है वो यहां पर नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। जी हां, और साथ में मौजूद है दीपेंद्र हुड्डा जो खुद जो है नामांकन भरवाने के लिए इस समय उनके साथ पहुंचे हैं। और अनिल मान जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे और तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस समय चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं कहूंगा एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। अभी अभी जो है जयप्रकाश पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ मौजूद रहे हैं और अभी अभी गाड़ी अंदर गई है और अब जो है नामांकन भरने के लिए तैयारी की जा रही है। जी सर, तो क्या कहेंगे, आज नामांकन भरने का दिन है, इतनी देरी क्यों होगी? पहले दिन ही है, क्या आगे भी देर करोगे? करके रहोगे? इतनी देरी नहीं हुई, उधर भाषणबाजी जो देने लग गए उनमें थोड़ी 2 मिनट फालतू दी गई। लेकिन जो पहले जो ये एक पार्टी पहले नामांकन पत्र करे थी, ऐसा नहीं हो कि भाई 2 पार्टियां इकट्ठी मतलब भरे। इसकी बजाय हमने ये जो कुरडाराम ने भरे थे उसके बाद में ये आए। तो कुरडाराम हरदे पार्टी से नाराज हो गए, क्यों चला गया? किसा क्या कर दिया तुमने? टिकट दे मांगा था, दे दिन दे, एक छोटी सी टिकट ही तो मांगी थी, के घना मांग लिया। टिकट ही कौन दी तुमने? कुरडाराम दी, इस तरह क्यों करेगा? कुरडाराम को टिकट कौन नहीं दिया, उसका कारण ये है जो ये आम पार्टी और जो कुलदीप और ये सारी मिली भगत होने की वजह से एक नाटक रचा है। अच्छा, 2 दिन पहले इनसे बातें हुई थी, पैनल में उनके नाम थे। इतने जनों के में से तो एक ही का नाम आता है। जब इतनी जनता खड़ी है, अगर एक नुमाइंदा होगा तो एक का नाम आएगा। बेचारा कुरडाराम इतना टाइम तक मेहनत कर लाग रहा था, दे दिन दे बेचारा ने, क्या दिक्कत थी तुमने? मेहनती आदमी है, इतना साल तक लाग रहा। बोले इनके पास कांग्रेस वाला पास बोले उम्मीदवार कौन था? बोले बाहर से लेके आए। बोले जेपी ने बाहर से ले आके इलेक्शन लड़वाया। बोले इनके पास कोई कैंडिडेट कौन था? मानता हूँ आपकी सारी बात नहीं, लेकिन 40 साल भजनलाल 13 साल कांग्रेस में राज करा और उसके अंदर जिस टाइम पर ये रिवाड़ी के अंदर आया कुलदीप बिश्नोई, जिधर नरेंद्र मोदी ने कही थी अगर विकास पुरुष हरियाणा के अंदर है तो बंसीलाल है, इसका नाम भी क्यों नहीं लिया गया? कहता है तो ये गाड़ी दिया करते थे। आज ये गाड़ी देने की बजाय उस झोली में चले गए, क्योंकि इन्होंने अपनी ये जो CID जो कि में पढ़ते हैं ना, उनको बचने के लिए इन्होंने किया। और रिवाड़ी के अंदर जब नरेंद्र मोदी आया था, फौजिया ने सम्मानित करे थे, उस टाइम पर इसका नाम नहीं लिया गया था। ये नाम ना लिया तो बेचारा नाराज तो कौन ही होया? ये बोले भाई मैं तो किसान ना बेटा और इस वास्ते मेरे टिकट करने खातिर एक टिकट मांगी थी, सारी उम्र काट दी। बोले थोड़ा इलेक्शन लड़के और जनता की सेवा करना चाहो था, वो भी कौन करने दिया? एक आपकी बात साबित करते हैं। जब पहले बात ये कह दिया कि भाई सबके अंदर समझौते के अंदर ये बात हुई थी, पैनल में जिसका नाम आए जाएंगे, पैनल में तो कोई भी डाल सकता है, लेकिन एक समझौता होता है। जब इनका अंदर में समझौता होया, उसके ऊपर ये तय रहे भाई आपका मध्य नजर रखा है, मतलब ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उनको न होते हुए भी ये फिर इन्होंने भाई रात ने बतला के और इन्होंने मतलब ये बात करी, फिर इन लुआना से थी मतलब इन बात करके उनकी सेटिंग होगी। सेटिंग में ये एक ऐसा एंटी ग्रुप बनया है जैसे आम पार्टी और ये जो इनलो बनया है, इनके पास कैंडिडेट नहीं था। ये कांग्रेस जैसे कि पहले उन्होंने जो सरकार तोड़ी एकनाथ शिंदे की, जो कि उनके बीच में मोहल्ले की वही पैसे लगा करके इन्होंने ये बात करी थी। कितने राज तुड़वाए दिए। दोबारा बताओ, कांग्रेस के पास के बोले और कोई उम्मीदवार कौन था? बेचारा कुरडाराम थी, नाराज कर दिया, उसकी भी कौन टिकट थी और जयप्रकाश थी बाहर लेके आए। बोले आदमपुर में इनके पास कैंडिडेट कौन था? ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी? बोले उड़ा तो लेके आना पड़ेगा। पहली बात तो आपको एक्सेप्ट कर देते हैं कि जयप्रकाश बारी नहीं है। वो 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। नहीं सर, 3 भी तो है। सुनो, देखो हार जीत एक महत्व है, हार जीत तो अलग मैसेज है। देखो रवाई को नहीं बोले हमारी केस सुनवाई करेगा, बोले लोगों ने कही ये बात है। बोले वो रवाई को नहीं हमारी केस सुनवाई करेगा, हमारे के काम करेगा, हम उसने कड़े ढूंढते फिरेंगे। ऐसा है सर, यहाँ जयप्रकाश यहीं रहता है, कहीं विदेश में नहीं रहता। जयप्रकाश हिसार में ही रहता है, जयप्रकाश हरियाणा में ही रहता है। ये नहीं है कि जयप्रकाश कहीं दूसरे देश में या विदेश में चला जाता हो। चलिए एक बार हुड्डा साहब भी आ रहे हैं, उनसे भी बतला लेंगे। देखो आज एक बार एक मिनट आपके पास टाइम नहीं है सर, कैसे जनता की सुनेंगे? कमाल है, जनता की क्या सुनेंगे? जनता के बीच में क्या जाएंगे? मीडिया के लिए टाइम नहीं है इनके पास, कमाल की बात है। हुड्डा साहब भाई, इतनी तो इनके पास टाइम नहीं है और लजीज में बुला रहे हैं, बोला लजीज में आ जाओ भाई। चलो उनसे भी बात करेंगे। अनिल भाई खड़े हैं, अनिल भाई साहब, अनिल भाई राम राम। राम 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 राम। नामांकन भरे भाई
जब खुसर जब जीतेंगे 100 के 100 कितने के वोटा से जीतोगे 20,000 वोटा जीतेंगे भाई। पूरे जोश में भर रहे हो भाई, कति जमा बोले भाई 20,000 वोटा से जीतेंगे। और बोले भाई भैया हुड्डा साहब भी आए थे, बोले भाई बड़ा आ जाओ लजीज में आ जाओ, बोले लजीज में बड़ा बात कराएंगे। ये कौन से है ये भाई बेराने कौन से है? चलो तो भाई देख ले उरे हुड्डा साहब खुद आ रहे हैं, बोले लजीज में आ जाओ बड़ा बात कर लेंगे। चलो उरे और भी हैं कैंडिडेट के से तियाड़े आ रहे हैं, उनका भी बतलावांगे। आ जाओ भाई आ जाओ, चल दो अभी दोबारा इनका जनता के बीच में चलाएंगे, जनता की सुनवाई जनता के बीच में बात कराएंगे, जनता के कहे। आ जाओ आज जवानों तरते बतला लेंगे। आ जाओ भाई नामांकन भरवाना रहे हो? हाँ जी जयप्रकाश जी के गल है जी। क्या लगा है जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतांगे जी। जीतो कितना वोटा से जीतोगे? देख वोटा का तो अंतर का पता नहीं, जीत पक्की है। वो क्या है बोले जयप्रकाश तो बारी वो है कैंडिडेट बाहर तले आके उन्हें चेप दिया हमारे, बोले हमारे क्यों लाके जेब दिया जी? पहले लड़ाई लड़के नहीं गया जी। बोले लड़े खड़े थे, बोले रे भाई को नहीं उड़े लेना नहीं देना नहीं, बोले हम क्या कलायत तो ले आओगे, बोले बोले कलायत से जाके इस्तीफे पकड़ के ले आओगे जी, हमारा यो काम करवा दो। है तो हरियाणा का जी। नहीं बोले कोड़े तो लेके आवांगे के? नहीं जी उड़े रहोगा तो जीतेगा। तो उड़े तो बोले घर नहीं ठिकाना नहीं, बोले कुकर जीतेगा कुकर करेगा। जनता जीताओगी जी, बदलाव भी तो चाहो जनता। अच्छा हाँ जी। तो एक इस जिताने का बदलाव आ जाएगा? आ जाएगा कहते नहीं जी, क्या आ जाएगा? धीरे धीरे होगा जी सब सौदा, एकदम थोड़े होगा कि मैं। अच्छा हाँ। धीरे धीरे कुकर होगा, वो तो जाना चाहवा। ये जो करी या सीट निकलेगी जी, बदलाव होगा। अच्छा। आगे भी नहीं बनागा जी काम की में। चलो 30 है या निकाल दी तो 31 ही हो, कौन सी सरकार बन गई तारी? ओहो जी जनता का तो कि बदलाव तो चाहेगे जी। अच्छा यह भी तो बात है नहीं जी। चलो तमें बताओ, तमें कहो हो बोले जी जयप्रकाश ने जिताओगे, जय जिताया पाछे क्या फायदा हो जाएगा? बताओ जनता का। एक तो सरकार तन नाराजगी है पूरी बीजेपी का, किसी नाराजगी है? कुलदीप ने कहा बोला जी मैं तो घने पीछे लगा दी, 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लिया है, उससे पहले भी लगा दिए, बोले क्या नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं। कुलदीप मैं तो 26 साल का युवक हुआ, मैं शासन में को नहीं यू 500 करोड़ ले भी आया, इसका मतलब बोले यू लिया और कोई लिया है को नहीं। इसका मेहनत तो मैं कर लाग रहा हूँ, बोले खूब पीछे लाग मेहनत कर जे यू हने सीधा इनका मैं ईडी का डरता गया है, मेहनत का दम पर 200 करोड़ इनती दे गया। अच्छा। और आगे फिर कांग्रेस पर रोक लगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, गदा एक बार मैं बीच में कहूँ, आधार न्यूज हरियाणा पे लाइव आ रही है भाई, फेसबुक पर जाओ AADHAR आधार न्यूज हरियाणा, AADHAR आधार न्यूज हरियाणा पे शेयर करते हुए गदागद पार्टी के साथ गद्दारी करी है और ईडी का डरता 200 करोड़ रुपए। तुमने बोले वो कुर्डाराम की टिकट कौन दी, बोले उसकी भी बेचारे ने नाराज कर दिया। अच्छा बोला बड़ा मानस था, बोले किसान नेता था, उसकी भी मजबूत कैंडिडेट देना जरूरी था, दबाव में वोट गेड़ा, इस इलाके में यू दबाव बना हुआ है। दबाव बना हुआ है, बोले बाहर था उसने जात पात का जहर को लहक तो मैन बात यह है इसमें। अच्छा। जात पात का जहर तो पहले आ रहा था और दोबारा फिर आ गया, ये भी छोरा है और चलिए कोई नहीं, आधार न्यूज में लाइव है। चलो आगे और बात करते हैं और लगत है और उन तक जुड़ाएंगे उनके भाई, और पुलिस फोर्स जो है पूरा अपनी ड्यूटी कर रही है अच्छी तरह। और दोबारा फिर चलते हैं। बोलो जी। अनु क्या है बोले जयप्रकाश ने जितावांगे, टिकट दोगे तो मैं भी जिताओगे जयप्रकाश? कमाल है जी, जिताएंगे। पहली बात तो ये बताओ ना जी, कुलदीप जीतिया था उड़ता है, इन्हें इस्तीफा देने की नो बताई भाई। यो ने बोला मैं बदलाव कर रहा हूँ, अर्धे परिवर्तन। हाँ इसका पैसा का हो गया। हाँ पैसा में क्यों करो? ईडी ने कमोड गया, ईडी ने क्यों करे? और इसके पासपोर्ट करो। बोले इसकी रेणुका बिश्नोई बोली ईडी की तुम्हारा कदर रेड पड़ी कौन, इनकम टैक्स की पड़ी थी, वो भी क्लियर कर दी। अच्छा वो पासपोर्ट करेंगे, पासपोर्ट है। बोले वो तो क्या पे मांगे, वोट है किस बेस पे मांगे ये तो बताओ। नहीं वो तो बोले भाई हमारा किला है, हमारा गढ़ है, लाल जी ने इतने काम करे हैं, बोले इस खातर वोट मांगे। इसका बाप ने करे होंगे, इसने नहीं बताया। पेट्रोल कह दो
ले जाओ तो बोलो खड़ा रस्ते मैंने पढ़ने की सोचा है इसका भाई और दूसरी राजनीतिक परिवार के खिलाफ की थी, मैं किया तुम राम कैसे हो? देखे को नहीं क्या बात है, आज कांग्रेस में आ लिए फिर दोबारा? बापू खड़ा हो लिया केक रहा। अच्छा हाँ तो आना ही पड़ा। तो हमें तो नहीं सोचे भी आप भी टिकट लेके बोले मैंने तो उस दिन भी कहा था, पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें भी ये कहा था कि हमारा जो निर्णय होगा वो आने के लिए सबसे बड़ा विकल्प एक कांग्रेस थी। हमने कांग्रेस ज्वाइन करी और जो टिकट लेके आया उनसे हमारे प्रधान जी के लिए पूछा था, तब भी मैंने ये कहा गया था कि मैं इनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध है, जहाँ बापू आ जाए तो बेटे को गेला लागना पड़े। अच्छा तो नू बताओ उनको उधर टिकट देंगे, बोले जी आपने टिकट दे देंगे तो बढ़िया था, बोले अच्छा मार्जिन था, बोले अच्छी टक्कर देंगे ऐसे टाइम आके गढ़ा ही पड़ेगा, अगर वो देवाएंगे तो फिर भी पीछे नहीं हटते। इसमें बापू ने जितावा कोई बात ही होनी। अच्छा बात सुन रहे ना, कुलदीप बड़ा बता दूं, कोई हरकत करे ना रेल बना देंगे इनकी अड़े। अच्छा पोलिंग बूथ तक आराम से पोलिंग करा, आराम से रहे, और ये तो है ही नहीं। इसके मेरी बात सुने ना, इनका तो यही नहीं मेरा कौन सी पार्टी में ये है, तुमने गारंटी हो रहा है पार्टी में। अब ये इसने रात ने ये चीफ मिनिस्टर में सोए है और कुछ नहीं है, न्यूज सीएम इसके तो नहीं है। इसका जो आदमी आपने घर नहीं संभाल सकता वो केक बोले मैं तो सारी उम्र उड़े गया हूँ, दो दिन मेरी बहू रह रहा है, 2 दिन बोले मैं उड़े रहा हूँ, 2 दिन मेरा छोरा रहा है, 2 दिन मेरी माँ है, हफ्ता में बोले 7 दिन मैं उड़े, माँ बेटे सारे उड़े रहा हूँ। परिवार में पहली बार दशहरा मनाया मेरी बात कोरोना काल में चढ़ा था यो। अरे इसने तो एक बात सुन ली, इतना तक डर था कि ये कहीं आदमपुर की डिस्पेंसरी में वो कोरोना इंजेक्शन लगाने के वो उड़ा के कह रहे हैं अपोलो मेरे को आ गया है कि मैं बड़ा आदमी बड़े तरीके से रहूं। बड़ा यहाँ है ये बोला जी बीमार था बीच में जिद को नहीं आज का था, मैं ठीक हूँ और बोले सेवा खूब करूंगा। लुगाई इतना डरता ना, छोरे ने खड़ा कर दिया और क्या नहीं है इसका। अच्छा हाँ वो बल्ली मेरे छोरे ने बढ़ा के जाके मैं। अच्छा हाँ नहीं तो ये टूट जाता करवा चौथा रंगा। अच्छा आदिए मैदान में दिखा देंगे जब बड़े। अच्छा रेला बना देंगे, रेला इनकी कति जमा रेली और रेला ऐसा बना याद रखेंगे। अच्छा तो पूरे इनको राजनीति में लेने वाले चौधरी भजनलाल को राजनीति में लेने वाला हमारा परिवार है, चौधरी मनीराम गोदारा लेके आया था। और जब हम इनके साथ लग गए ना बना देंगे रेला इनका, चिंता एक बात और कम है बताया कि कौन सा कमरा जो बनाता है ना उस कमरे का मिस्त्री को पता होता है, कड़े कुंडी मारे, कड़े खोलना, कड़े बांटना है। एक चीज और कहते बोले इनके तो ना बोले कार्यकर्ता दिखे भी कोने के 9-10 बजे ताई तो पहला खाली हो लेंगे। मनोज पाल अकेले ने बैठ लिया, जितने गाँव पड़ा उड़ा गया उसने कहा लकीर काट लिखड़ा आ जाए, दिखा देंगे झपट उसमें। क्या बात है भाई, जो पूरे जोश के साथ है और पूरे तसल्ली के साथ बोले भाई इस बार आर पार की लड़ाई है और आर पार करके दिखावांगे और कति जमा तैयारी में ताऊ उड़ना जो तो नू बताओ कैंडिडेट तो और भी गणे हैं, तुमने इसी के पीछे कुकर लागे जयप्रकाश के पीछे क्यों लागे? नू बताओ सत्येंद्र की माड़ा आदमी है। मेरी बात सुन लो जी, जो इसने साहब ने सरकार 10 साल चलाई है हुड्डा साहब ने, उसमें 36 बिरादरी का उसका इतना भला होया है, 36 बिरादरी का इतना भला होया है
और एक ही गोद में पैसे दे और सबके बेगिन ने कंगाल बना दिया। ये किसी चीज ने छोड़ रहे हैं, इन्हें सबके में बेच दिया। ये बोले हमें तो किमी ने बेचा, बोले जी हम तो जनता खातर काम करे लाग रहे हैं और बोले जनता खातर ही सेवा करे लाग रहे हैं यार। ये पूरे रवांगे बोले भजन लाल जी की बाड़क हाँ और बोले खूब सेवा करांगे। के लग गया बात सच्ची झूठी है? मेरी बात सुन ले भाई, तुम्हें भी आगे आ जाओ भाई, बोलनी आगे आ जाओ। मेरी बात सुन ले भाई, यू भजन लाल भी उरसी आ जाओ, कदी जमा उरसी आ जाओ भाई, उरसी आ जाओ, आ जाओ भाई उरसी आ जाओ। कोई नहीं अड़े ले ले भाई, अड़े ले ले। बताओ नु बताओ नु क्या है? बोले जी मैं भजन लाल की वंशज हाँ और बोले भजन लाल जी ने इतना काम करे और हम उसके नाम पर वोट मांगे लाग रहे हैं और उसका गढ़ है भजन लाल और हमारा कौन कती। भूपेंद्र हुड्डा ने भी 10 साल आदमपुर में बहुत काम करी है, सारा हरियाणा में एक समान काम करे हैं भूपेंद्र हुड्डा ने। और जयप्रकाश ने यहाँ 400 लड़के नौकरी लुआए हैं। जयप्रकाश आप लोग कहो भूपेंद्र जी का नाम ले, हुड्डा जी का ले, दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा का कि कांग्रेस के 2 नेता हैं, बाकी कहाँ गए? कुमारी शैलजा कहाँ गई और किरण चौधरी कहाँ गई? ये दोनों आज नामांकन बनाए तो भी दोनों गायब रह आएंगे, प्रचार के लिए आएंगे, शैलजा भी आएंगे, सब आएंगे। कब आएंगे? आज तो उरी कौन दिखे, जब नामांकन खातर नहीं आए तो लोग सवाल उठाओ लग रहे। इलेक्शन तो कल से शुरू होगा, कल आएंगे, आ जाएंगे कल परसों। नो बताओ फूट है कि कौन है? फूट है कौन है? कोई फूट कोई फूट नहीं, इसका बात बताओ, फूट है कौन है? आ जाओ सारे आ जाओ, क्या करके आ जाओ आराम से। फूट है कौन? कोई फूट नहीं है। यहाँ तक चंद्रमोहन जो बिश्नोई हैं, इसके बड़े भाई हैं, वो भी प्रचार करेंगे। नाम तो ले दिया चंद्रमोहन का, लेकिन बोले प्रचार नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले भाई भतीजा के खिलाफ नहीं बोलूंगा। बोले साफ तौर पे कह दिया आवे भी वो प्रचार भी करेगा। उसने कभी इसका साथ दिया ही नहीं। बात है फिर आप कहो कि फूट कहाँ है? आज अगर एक व्यक्ति नहीं आया, शैलजा जी नहीं आ पाई, तो ये फूट थोड़ी है। कल किरण चौधरी भी को नहीं आई, उनकी तरफ से भी तो नहीं आए। वो चौधरी का भी आपने लिस्ट देखी तो लिस्ट में नाम है, किरण चौधरी भी समय पे आएंगी। फिर बात आती है आदमपुर का विकास की। ये कारण क्या है? मतलब ये जहाँ पर ये हुड्डा साहब रहते हैं वहाँ पे दोनों गायब क्यों रहते हैं? न किरण चौधरी शैलजा, मैंने शैलजा जी और हुड्डा जी साथ देखे। मैं आपको नहीं मैं आपको कांग्रेस कमेटी की जो फोटो है, मैं फोटो दिखा सकता हूँ साथ में बैठे खड़े की। तो आप कहाँ जा रहे हो? फार्म कितने लोग आए थे, कितने नेता आए थे भव्या के साथ? मैंने कभी जमा भीड़ लाग रही थी था वो खट्टर मैंने खट्टर की कसर खट्टर के अलावा सारे दुष्यंत आया था। देखो मैं बताऊँ खट्टर साहब क्या सुनो, आप बताओगे कैंडिडेट कौन है? दुष्यंत की पार्टी, दुष्यंत की हम कहते भाई हमारे वोट कर ले। हाँ, दुष्यंत की पार्टियाँ कौन है कैंडिडेट बताइए। दुष्यंत आनंद तो कह दिया कल, बोले जी हमारा तो भव्य बिश्नोई है कैंडिडेट, बोले वो है। कल दुष्यंत जी की पार्टी के अध्यक्ष आए थे, सुनो अध्यक्ष जी आए थे कल, बोले भैया वो बुलाया था। अच्छा फिर दूसरी बात, आप नाम ले लेते हैं कि भाई फलाना नहीं आया, आप ना मैं पूछू भाई आपको जो फलाना नहीं आया, मैं मानता हूँ आपकी बात ने, सारी बात साबित करिए। यो तो सच्चा है भाई, यो जमा सच्चा आदमी है, यो सारी बात मान ले है, ये सारी बात मान ले। पूरी बात सुने को नहीं, ये बताऊंगा भाई, ये सुने को नहीं। अरे न्यूज में सुनोगे ना, यह बात की दौड़ाऊ सी है, क्योंकि हमने सारे न्यूज सुना था। ताऊ सच्चा आदमी है, सभी तरह बात रखे भाई, सुनो को नहीं। लेकिन गौरव संपत सिंह आगे दिखा एक बार, कौन है अच्छा दीपेंद्र जी आ गए, दीपेंद्र हुड्डा जी भी इस समय आ चुके हैं। और तो इस समय देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में दीपेंद्र हुड्डा जी जो है आ चुके हैं और अपने समर्थकों के बीच में पहुंच चुके हैं। इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर आज नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कितना खुश महसूस कर रहे हैं और किस तरह की जीत आप चाहते कि हो? पूरा विश्वास है हमें कि आदमपुर की जनता साथ देगी। आदमपुर में भी बदलाव होगा और हरियाणा में भी बदलाव की शुरुआत आदमपुर से होगी। ठीक है सर। आदमपुर के लिए सर एक बात कही जा रही है कि कुछ दूसरी पार्टियों का कहना है कि इनके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, तो जो है बाहर से कैंडिडेट लाया गया जयप्रकाश जी, इसके बारे में क्या कहना है? आप मेरे को एक बात बताओ, इनेलो का जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो सबको पता है कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कुलदीप बिश्नोई जी, वो भी कांग्रेस से।
यहाँ जिन पार्टियों के पास अपने उम्मीदवार ही नहीं थे देने के लिए और कांग्रेस से उम्मीदवार ले रहे हैं, और ये जो उम्मीदवार गए हैं इन पार्टियों में, 2 दिन पहले तक तो इनको कांग्रेस मजबूत दिखती थी जब तक टिकट मांग रहे थे। सबको पता है इनेलो के उम्मीदवार भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और आम आदमी पार्टी वाले उम्मीदवार भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। तो जब टिकट कटी अपनी, जब टिकट नहीं मिली, तब इन्होंने दूसरी पार्टी जाके, यानी कि सबको पता है मजबूत कांग्रेस पार्टी है, जीते ही कांग्रेस पार्टी, तभी टिकट की अर्जी यहाँ लगा रखी थी। अब नहीं मिली तो किसी और पार्टी से टिकट। कारण क्या रहा? कोटाराम जी वो कह रहे थे टिकट, ये कहा जा रहा था कि टिकट पक्की है, लेकिन किस कारण से टिकट कटी, क्या मानते हैं? क्या देखिए, जो लोगों की भावनाएं थी, जो लोगों की भावनाओं के अनुसार सर्वे करके, सर्वे तो जो भावनाओं के अनुसार, और जो आदमी एक दिन पहले तक तो ये कहें कि भाई किसान का साथ कोई दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी दे रही है, सबसे बढ़िया पार्टी मजदूर का तो कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी तो प्रदेश में अच्छी है, और रातों रात टिकट न मिलने से कांग्रेस पार्टी खराब हुई, इनेलो अच्छी हो जाए या आम आदमी अच्छी हो जाए, तो आम आदमी या इनेलो अच्छी नहीं है। वो जो टिकटार्थी हमारे पास अर्जी लगा रहे थे, उनकी टिकट की अर्जी जब रिजेक्ट हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें ये बात आती है कि वो अपने निजी स्वार्थ से गए, लोग समझते हैं। और लोग ये जानते हैं कि आज आदमपुर में सीधा मुकाबला है सत्ता दल से कांग्रेस पार्टी का, और जो बाकी बीजेपी की बी और सी टीम, ये बी और सी टीम बड़ौदा उपचुनाव में भी आई थी, बीजेपी के इशारे पे टिकट देती थी, वोट काटू उम्मीदवार लेके कि किसी तरीके से विपक्ष के वोट काटूं और बीजेपी को फायदा पहुंचाएं। ये वही लोग हैं जो 2 महीने पहले राज्यसभा चुनाव में सब एक होकर, जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के हक में मतदान करने का काम किया, ये वही लोग हैं जो हिसार और सिरसा लोकसभा में, मैं आखिरी बात कहूँगी, देखो आज इस धरने पे आए और बाकी लोग भी हैं, मैं कभी हिसार और सिरसा लोकसभा में विधानसभा इलेक्शन में 18 में से जब राज्यसभा का मतदान हुआ तो केवल 2 वोट बीजेपी के खिलाफ मिली। 16 विधायकों ने, बीजेपी ने ढोल नगाड़े बजाते हुए, चाहे वो आबे सिंह चौटाला हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी हो, चाहे वो रंजीत चौटाला हो, सब ने मिलकर बीजेपी को वोट दी। तो अब जब सब मिलकर चल रहे हैं तो कैंडिडेट भी मिलकर ला रहे हैं, इसमें क्या बात है? जब राज्यसभा में मिलकर वोट दे रहे हैं। किरण जी और जो है उस कुमारी शैलजा नहीं पहुंच पाई, वो क्या कारण है? क्या वो आप साथ है या नहीं है? सारे पहुंचेंगे, सारे साथ हैं। आज नामांकन के दिन नहीं पहुंचे, सारे साथ हैं, सारे पहुंचेंगे। अच्छा, तो प्रचार के लिए भी पहुंचे? सारे साथ हैं, सारे पहुंचेंगे। और सुनो, सारे लोग साथ हैं, और आजमपुर की 36 बिरादरी साथ है जी। और लोग, मुझे पूरा विश्वास है, ये जो साजिश और षड्यंत्र जो जिस तरीके से रचे जा रहे हैं भाजपा के द्वारा, प्रलोभन द्वारा, लोगों को अपनी पार्टी में कहीं प्रलोभन, कहीं अपना डर दिखाकर, लोग ये सारे शीशे की तरह लोग समझते हैं क्या राजनीति चल रही है प्रदेश में। प्यार कांग्रेस को छोड़ के कहीं भतीजे के लिए तो नहीं जाएगा दीपेंद्र जी? मुझे पूरा विश्वास है कि सबका साथ मिलेगा और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। यानी वो भी स्टार प्रचारक है। सुनो, अब मेरी बात सुनो। आपको मैंने 20 प्रश्नों का उत्तर दिया, आप कहोगे तो 100 और दे दूंगा, लेकिन ये बाकी जो हैं इनसे इजाजत ले लो। देखो ये भी खड़े हैं और ये धरने पे जमा आए, अगर इजाजत हो भाई 1 घंटा दे दे इनको। क्या नाम है आपका? संदीप जी। संदीप जी को मैं 1 घंटा और दे देता हूँ भाई, बाकियों की छुट्टी बेहतर बाद में करेंगे भाई। अब बता संदीप, बता। चलिए सर, ये कहा जाता है, 1 मिनट जी, ये कहा जा रहा है कि जो है 1 मिनट, जब तक तो ये ना कहेगा संदीप कि मैंने 20 पूछे, मैंने 20 और पूछ लिए और मैं संतुष्ट हूँ। सर आपसे जानना चाहे, बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि जयप्रकाश जी ने पेट्रोल पंप वाले के पैसे नहीं दिए और उनके पैसे रख लिए और उसके लिए लेकर के काफी नाराज भी हैं, वो सामने भी आके कहना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी मगर ये भी कह रहे हैं कि अगर सबसे घातक पार्टी है तो भाजपा पार्टी है। कुलदीप बिश्नोई जी ये भी कह रहे हैं कि अगर देश का सबसे बुरा किसी ने किया, बीजेपी ने करा, और एक पार्टी पे विश्वास मत करना, वो बीजेपी पे विश्वास मत करना। कुलदीप बिश्नोई जी की हम वो बात मानने का काम करते हैं जी। बाकी तो चुनाव के अंदर प्रत्याशियों के बारे में इस तरह की छीटाकशी जो करते हैं, सबको पता है जयप्रकाश जी का क्या उनका क्या संघर्ष है। ये कहा जा रहा है कि जो आदमपुर की जनता के बीच में, आदमपुर के लोगों के बीच में नहीं पहुंचे। बताओ आगे सवाल ये बताइए, कितने वोटों से आप जीत मानते हैं? आदमपुर का चुनाव आपने संदीप सुनो, संदीप
संदीप, मैं आखिरी आपका आखिरी जवाब दे देता हूँ। संदीप, आप अपना प्रश्न निष्पक्ष रखने की कोशिश करें, ताकि ऐसा ना हो कि आगे आप प्रश्न पूछने आए तो लोग सोचेंगे वो अच्छा नहीं। अच्छा, आपने सारे प्रश्न उल्टे पूछे, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं, हम तो और आप जितना टाइम देंगे, मैंने 1 घंटा दे दिया आपको, 2 घंटे और दे दूंगा। बिल्कुल आपसे शराफत का देखो, आप हम आपके साथ हैं, आपसे बस सवाल पूछ रहे सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल मेरी बात भी आ जाए, ठीक है, तो दूसरों जवाब में देंगे ना। सीधा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है वो दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हमारा, और लगातार हमने बातचीत की है और काफी सवालों के उन्होंने जवाब दिए, लगातार उन्होंने जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि धरने पर बातचीत करना बेहद ज्यादा जरूरी है और उनसे बातचीत करने के लिए अभी वो गए हैं। हालांकि हमारी बातचीत लगातार उनसे भी जारी रही। उन्होंने कहा कि दोबारा भी समय मिला तो दोबारा भी बातचीत करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने अभी जो है धरने पर जो लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करने के लिए अभी गए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वीडियो को शेयर करते रहे। एक बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण अपडेट और लाइव अपडेट आपको मिल रही है ANH आधार न्यूज हरियाणा पर। ये जो है एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट और लगातार अपडेट आपको मिल रही है। पूरी की पूरी कवरेज आपको इलेक्शन की देखने को मिल रही है और लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं। आदमपुर की हर खबर, हर पल की खबर आप तक पहुंचेगी और आप देख भी रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास रहता है कि पूरी खबरें आप तक पहुंचाएं और अभी तक प्रयास जो जारी है। जल्द ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी जुड़ने वाले हैं और उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने भी अभी हमें बुलाया है और अभी वहां पर भी जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। तो अभी दीजिए इजाजत, दोबारा आपके साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।